आज हम कर रहे हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, कूल्हा प्रत्यारोपण। उन्हीं लेडी का जो आपने देख रहे हैं वीडियो के अंदर चल रही है, लगा के चल रही है, क्योंकि उनका राइट हिप आर्थराइटिक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम समझते हैं इसमें कर क्यों रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझेंगे कि करते क्या है इसके अंदर। देखो, जैसे ये हिप है, ये राइट हिप है, ये लेफ्ट हिप है। जो नॉर्मल हिप है लेफ्ट साइड वाला, उसके अंदर बॉल बिल्कुल स्मूथ है, बॉल का कार्टिलेज बिल्कुल नॉर्मल है, और जो कप है, जो एस्टर्नम जिसको बोलते हैं, उसका भी जो कार्टिलेज है बिल्कुल स्मूथ है। इसलिए जब भी इसमें मूवमेंट होती है तो कोई दर्द नहीं होता। अब देखते हैं आर्थराइटिक हिप। जो ये आर्थराइटिक हिप है, इसके अंदर जो सॉकेट है वो भी घिसा हुआ है, अनइवन है, मतलब फ्रिक्शन है इसके अंदर। और जो बॉल है वो भी आर्थराइटिक है, घिसा हुआ है, इसके अंदर भी फ्रिक्शन है। तो जब भी बॉल सॉकेट के अंदर चलती है तो पेश में दर्द होता है, इसी को हम बोलते हैं हिप आर्थराइटिस। इसमें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जनरली हम करते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवीएन ऑफ हिप के अंदर। लेकिन इस कंडीशन के जो इंडिकेशन है, जो कारण है करने का, वो अलग है। क्या कारण है कि 10-15 साल पहले इनको चोट लगी थी, तो मोस्ट लाइकली एस्टेबुलम जो सॉकेट है उसका फ्रैक्चर हो गया था। आप देखो, ये जो हम सॉकेट कैसे देखते हैं कि फ्रैक्चर हुआ था, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, कंटिन्यूअस लाइन बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, ये टूट गया था। टूटने के बाद ये गलत जुड़ा है, गलत जुड़ने की वजह से एक का कार्टिलेज घिस गया है और अब हिप आर्थराइटिक हो गया है। तो इस कंडीशन के लिए, मतलब पोस्ट एस्टेबुलर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, स्टेबिलिटी कितनी है, खींचने से देखो पूरा पेशेंट हिल रहा है, लेकिन कप अपनी जगह पे है। इस डायरेक्शन घुमाने से भी, इस डायरेक्शन घुमाने से भी पेशेंट हिल रहा है, और अभी तक हमने कोई स्क्रू नहीं डाला है। विदाउट स्क्रू इतना स्टेबल है ये कप। दिस इज हाउ हम इंटर ऑपरेटिवली सर्जरी के दौरान कप की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो इस पॉली को हम शेल के अंदर इस तरह से प्लेस करके, ठीक हो, हाँ? कोई बात नहीं, तकिया लगा के ऐसे लगा लो बस। तो हमने ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट खत्म कर दिया है। बहुत अच्छा हुआ है। बहुत चैलेंजिंग था दो एस्पेक्ट्स में, क्योंकि इसके अंदर जो हेड है बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, तो वो डिसलोकेट ही नहीं हो रहा था। तो हमने इन सीटू यहाँ से काटा उसको, और फिर कॉप स्क्रू से उसको हेड को निकाला, और फिर हमें एस्ट्रम प्रिपेयर करने के लिए पूरा स्पेस मिला। दूसरा कि ये पेशेंट 10-12 साल 15 साल से बहुत लंबे टाइम से नॉन वेट बेयरिंग है। तो जो ये अफेक्टेड साइड की जो फीमर है, वो उसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा साइज़ है। उस साइज़ के हमारे पास जनरली जो स्टेम्स हैं, फीमोरल कंपोनेंट्स हैं, वो आते नहीं हैं। तो हमने सारा बैकअप रखते हैं, पहले से ही हम अपनी तैयारी रखते हैं। तो वी हैड मेनी रीमर्स, तो रीमर से हमने उसका स्पेस बनाया, और स्पेस बना के बिल्कुल छोटे साइज़ की स्टेम, बिल्कुल छोटे साइज़ की नेक। तो सबसे छोटा स्टेम, मतलब नंबर 1 का स्टेम, सबसे छोटी नेक -3 की नेक यूज़ करके बहुत ही डिफ़िकल्टी से, बहुत सारा मसल रिलैक्सेशन दिला के इसको रिड्यूस करके, एंड इट इज़ नाउ फाइनली इनसाइड। और अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है।